चैप्टर दोस्त हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एस ब्लॉक में आज हम लोग ग्रुप 1 के बारे में पढ़ेंगे। एस ब्लॉक एलिमेंट्स ये हमारा यूनिट 10 है, 4 से 5 नंबर के एग्जामिनेशन के लिए। तो वह तत्व जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता हो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में, तो वो कहलाता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, 1s2 2s2 2p6 3s1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में प्रवेश किया, तो इसको क्या बोलेंगे? ये हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का एलिमेंट्स धारण करता है एस ब्लॉक को। कुल एस ब्लॉक के तत्व हैं 14। सामान्य वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस ब्लॉक एलिमेंट्स का होता है NS 1 से 2। तो एक तब होगा दोस्त जब ग्रुप 1 का एलिमेंट होगा, और एस अक्सर में 2 इलेक्ट्रॉन तब होगा जब वो हमारा ग्रुप 2 का एलिमेंट होगा, जहाँ N हमारा क्या वैलेंस सेल का संख्या। तो वैलेंस सेल अगर सेकेंड सेल का होगा तो 2 लिखेंगे, वैलेंस सेल अगर थर्ड सेल का तो होगा तो 3 लिखेंगे, वैलेंस सेल अगर फोर्थ सेल का तो 4th लिखेंगे, 5th 6th और 7th, वैलेंस सेल 7 तक होगा। ग्रुप 1 का तत्व, ग्रुप 1 का जो ब्लॉक है वो एस ब्लॉक है। ओल्ड ग्रुप में इसको प्यार से फर्स्ट ए कहते हैं, और फर्स्ट ए का नाम क्या है? अल्कली मेटल्स। और अल्कली का मतलब होता है मोर रिएक्टिव मेटल्स। अल्कली का मतलब क्या हो गया? मोर रिएक्टिव, मतलब ज़्यादा क्रियाशील को बोलते हैं अल्कली। कुल तत्व होते हैं 6। कुल तत्व है हमारा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, रुबिडियम का एटॉमिक नंबर 37 होता है, सीजियम का एटॉमिक नंबर 55 होता है, और फ्रांसियम का एटॉमिक नंबर 87 होता है। तो जो हमारा फ्रांसियम है दोस्त, वो हमारा क्या? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो वो खास एलिमेंट जिसको तोड़ने पर अल्फा, बीटा और गामा रेज रिलीज होता है, उसको क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जनरल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 1 का होता है NS1, जहाँ N है हमारा वैलेंस सेल का संख्या। एटॉमिक रेडियस, आइटम की त्रिज्या अल्कली मेटल का बढ़ता है, क्योंकि ऊपर से नीचे ग्रुप में आने पर सेल का संख्या बढ़ता है। ऊपर से नीचे जब ग्रुप में आते हैं दोस्त, तो सोडियम से पोटेशियम आया, पोटेशियम से रुबिडियम आया, रुबिडियम से सीजियम आया, तो ऊपर से नीचे ग्रुप में आने पर साइज क्या होता है? बढ़ता है, क्योंकि सेल का नंबर बढ़ रहा है। अब हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट के पास आ रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया कि वो खास एलिमेंट, जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करता हो चाहे इलेक्ट्रॉन को गेन करता हो, तो उस समय उसके मुंडी पर जो पॉजिटिव चार्ज चाहे नेगेटिव चार्ज डेवलप होता हो, उसी को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अल्कली मेटल के पास हमेशा प्रदर्शित करता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, जब वह किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ा हो। जैसे सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ, तो बोलेंगे सोडियम कंबाइंड स्टेट में। तो उस समय सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, ताकि +1 और -1 आपस में क्या हो जाए? न्यूट्रल। आयोनाइजेशन एनर्जी, तो आइटम के सेंटर पार्ट को न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के बाहर का रास्ता सर्कुलर है, सर्कुलर रास्ता सेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल करते हैं। तो बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जो एनर्जी देना पड़ता है, उसी एनर्जी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अल्कली मेटल के पास कम आयोनाइजेशन एनर्जी होता है, क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन त्यागने का प्रवृत्ति होता है। पॉइंट नंबर 2, अल्कली मेटल्स में आयोनाइजेशन एनर्जी घटता है ऊपर से नीचे ग्रुप में आने पर,
क्योंकि आइटम का साइज बढ़ता है। ऊपर से नीचे ग्रुप में आ रहे हैं दोस्त, तो सोडियम से पोटेशियम आए, पोटेशियम से रुबिडियम आए, रुबिडियम से सीजियम आए, तो साइज़ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, घटेगा। फ्रांसियम के पास सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी होता है पीरियोडिक टेबल के सभी तत्वों के तुलना में, क्योंकि फ्रांसियम एक तरह का क्या है, देखिए दोस्त, फ्रांसियम सबसे नीचे है ग्रुप में, तो इसका साइज सबसे बड़ा है, और जिसका साइज सबसे बड़ा होगा उसका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगा। ग्रुप 1 का रासायनिक गुण, सबसे पहले अल्कली मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ। जब अल्कली मेटल प्रतिक्रिया करता वाटर के साथ तब उत्सर्जित करता हाइड्रोजन गैस। देखिए दोस्त, लिथियम हमारा क्या है, मेटल, और जब कभी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल का हाइड्रोक्साइड और वहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो लिथियम प्रतिक्रिया किया वाटर के साथ और बनाया लिथियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया। फिर सोडियम प्रतिक्रिया किया वाटर के साथ और बनाया सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया। पोटेशियम प्रतिक्रिया किया वाटर के साथ और बनाया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया। रुबिडियम प्रतिक्रिया किया वाटर के साथ और बनाया रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया। देखिए दोस्त, ऊपर से नीचे ग्रुप में आने पर लिथियम का साइज अब इतना बड़ा था, सोडियम का साइज थोड़ा बढ़ा गया, पोटेशियम साइज थोड़ा और बड़ा हो गया, रुबिडियम साइज थोड़ा और बड़ा हो गया। तो यहाँ देखिए, न्यूक्लियस और बाहरी कक्षा के बीच यहाँ का डिस्टेंस बहुत ही कम है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को छुड़ाने में बहुत ज़्यादा ताकत लगेगा। न्यूक्लियस और बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ रहा है, मतलब दूरियां बढ़ने से न्यूक्लियस का लगाव कम होता है। तो इसीलिए दोस्तों, ऊपर से नीचे ग्रुप में आने पर रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो लिथियम से ज़्यादा रिएक्टिव सोडियम है, और सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम है, और पोटेशियम से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, रुबिडियम। बेस का मजबूती भी बढ़ता है। तो लिथियम हाइड्रोक्साइड से मजबूत बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड से मजबूत बेस है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से मजबूत बेस है रुबिडियम हाइड्रोक्साइड। अल्कली मेटल का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ। जब अल्कली मेटल प्रतिक्रिया करता है हाइड्रोजन के साथ तब बनाता है आयोनिक हाइड्राइड। आयोनिक हाइड्राइड को प्यार से क्या बोलते हैं, मेटल का हाइड्राइड, मेटल का हाइड्राइड। तो एम से हो गया मेटल और एच से हो गया हाइड्राइड। तो जब सोडियम प्रतिक्रिया कर रहा है हाइड्रोजन के साथ तब मेन प्रोडक्ट के रूप में सोडियम हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है। जब हाइड्रोजन सोडियम के साथ जुड़ा हुआ हो तो क्या बोलेंगे कि हाइड्रोजन कंबाइंड स्टेट में है। तो जब हाइड्रोजन मेटल के साथ जुड़ा हुआ हो तो उस समय हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो जाता है। अल्कली मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, ये भी आइए दोस्त, जब अल्कली मेटल प्रतिक्रिया करता है ऑक्सीजन के साथ तब बनाता है अलग तरह का ऑक्साइड। लिथियम बनाता है नॉर्मल ऑक्साइड। जब लिथियम प्रतिक्रिया करता है ऑक्सीजन के साथ तब मेन प्रोडक्ट रूप में लिथियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। लिथियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 2- होता है। ये 2 लिथियम के पास जाता है और ये 1 ऑक्सीजन के पास आता है। तो इस तरह जो हमारा मेन प्रोडक्ट वो बन जाता है Li2O, जिसको प्यार से लिथियम ऑक्साइड कहते हैं। सोडियम बनाता है परऑक्साइड। तो जब सोडियम प्रतिक्रिया करता है एयर के साथ तब मेन प्रोडक्ट में सोडियम परऑक्साइड बनाता है। तो Na2O2 है, ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड का लिंकेज होना चाहिए, इस लिंकेज को बोलते हैं परऑक्साइड का बॉन्ड। एक तरफ सोडियम आइटम जुड़ा हुआ और दूसरा तरफ भी सोडियम का आइटम जुड़ा हुआ। सोडियम ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड तोड़ें तब +1 और -1 प्राप्त हुआ। फिर सोडियम ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड तोड़े तो सोडियम के मुंडी पर +1 और ऑक्सीजन के मुंडी पर -1 डेवलप हुआ चार्ज। अल्काली मेटल बनाता है सुपर ऑक्साइड। तो जब पोटेशियम प्रतिक्रिया करता है एयर के साथ तब मेन प्रोडक्ट में पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। उस समय ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 आता है।
देखिए ना, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, ऑक्सीजन का निकाल रहे हैं तो 2x बराबर 0 हो गया, तो x बराबर हो गया -1/2। ये ऑक्साइड है, उसमें उपस्थित आयन है, तो नॉर्मल ऑक्साइड का आयन के रूप में O2- लिखते हैं, पर ऑक्साइड को आयन के रूप में O2 के रूप में लिखते हैं, सुपर ऑक्साइड को आयन के रूप में O2 के रूप में लिखते हैं। अल्काली मेटल का रिएक्शन हैलोजन के साथ, तो जब अल्काली मेटल प्रतिक्रिया करता हो हैलोजन के साथ तो मेन प्रोडक्ट रूप में हैलाइड बनाता है, और हैलाइड का रिप्रेजेंटेशन है Mx, जहाँ पर M हमारा है मेटल और X हमारा है हैलाइड, तो मेटल हाइलाइट का जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया Mx। सोडियम प्रतिक्रिया करता है क्लोरीन के साथ और मेन प्रोडक्ट के रूप में बनाता है सोडियम क्लोराइड। जब पोटेशियम प्रतिक्रिया करता है ब्रोमीन के साथ तो मेन प्रोडक्ट के रूप में बनाता है पोटेशियम ब्रोमाइड।